देखो दोस्तों, पढ़ना और पढ़ने की इच्छा होना बहुत अंतर है इसमें। पढ़ने की इच्छा सबकी है, पढ़ना है, उन्हें समझ में आ रहा है कि ये गलत है, अगर हमने नहीं पढ़ा तो हमारा स्कोर अच्छा नहीं आएगा। लेट अगर हम चीज़ें एक्सटेंड करते लेके जाएँगे तो प्रेशर होगा बाद में और एक दिन में चीज़ें होती नहीं हैं, सब पता है, सबको पता है ना? बट सब पता होने के बावजूद क्यों नहीं कर पा रहे? इसका आंसर नहीं पता है और शायद कुछ मेरे एक्सपीरियंस से जो बातें मैंने समझी है कि बच्चों को क्या दिक्कत आती है क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस मालिक। आज का लेक्चर ना मतलब मैं बहुत ही हार्ट टू हार्ट बात करने वाला हूँ। सीन क्या है पता है? मतलब आज मैंने क्लासेस को ऑफ दिया था, आज मैं घर पे ही था और मेरे हाथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो गैजेट है, अपना हथियार है, राइट? ये जो मोबाइल, शायद आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, इस पे अभी सुन रहे हो। अच्छी बात भी, बुरी बात भी है। इसमें सर एक ऐप है, इंस्टाग्राम करके, राइट? अभी स्नैपचैट भी होगा लेकिन मैं फिलहाल इंस्टाग्राम पे बात करता हूँ। क्या टेक्नोलॉजी है मालिक! मैं ये नहीं कहूँगा आप बंद करो और मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता टिपिकल टीचर्स की तरह कि तुम बंद कर दो ये वो, लेकिन आप समझो कि प्रोसेस में कहीं पे वो अड़चन आ रही है क्या? आप मोटिवेशनल वीडियो देखो, आप कोई कि धार्मिक वीडियो देखो, आप कोई रोमांटिक वीडियो देखो, जो भी आप देख रहे हो वहाँ पे। लेकिन जैसे आप स्क्रॉल करोगे ना इंस्टाग्राम का ये जो नया टेक्नोलॉजी है, हमें हमारे इंटरेस्ट के जो भी आप देख रहे हो, वही चीज़ें ना वो एक 15-15 सेकंड करके कब 2 ढाई 3 घंटे निकल रहे हैं और हमारा ब्रेन ना इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए ना इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे दिखा रहा है कि 10 सेकंड अरे हाँ, बहुत ही फोकस कुछ चीज़ आई, खत्म। अच्छा अगले 10 सेकंड ओह वाह, वाह! हमारे ब्रेन को ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और जब हम हमारे किताब लेके बैठे, टेक्स्ट बुक लेके बैठे, उसी पढ़ने बैठे, चल रही वही 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गया, वही चीज़, वही पेज, वही कंटेंट, बोलते यार जान दे बोर हो गया। तो शायद हमारे ब्रेन का जो मेन हिस्सा है, जो काम करना है, एक हैबिट होती है, हम हमारे हैबिट को इधर वो जो इंस्टाग्राम नाम का प्रकार है ना सर, देखना ज़रा टाइम दिखता है, हर ऐप आप कितने घंटे यूज़ करते हो ना, वो आपको दिख जाएगा। मेरे लेक्चर के बाद ज़रा जाना और ना आप देखो कि कितना ऐप आपने कौन स पूरे मोबाइल मतलब आपका स्क्रीन टाइम क्या है, वो देखना। और आपको तो इन डिटेल सब पता चल जाता है मोबाइल में कि कौन से ऐप पे कितना वक़्त आपने गुज़ारा है और आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आपकी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। ऐसा भी नहीं बच्चे बाहर घूमने जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम पास कर रहे हैं, भई वो होता ना 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा बाहर घूम के आए तो ही बच्चा फ्रेश होता है। वो एक जगह बैठा है, मोबाइल आते क्या मोटिवेशनल सुन रहा है तो ये मोटिवेशन स्क्रॉल करे जा रहा है, मोटिवेशन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अरे खत्म कब होगा? और बाद में मोटिवेशन खत्म हुआ तो देखते हैं अरे इतना पेंडिंग है, तो अब तो लग जाएगी करके। दोस्तों इस चीज़ों को समझिए आपको। मैं जब सारथी बैच भी ले रहा हूँ, मैं अब रेगुलर बैच में भी लाने वाला हूँ, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है कि मेरे पढ़ाने से तुमको एक मोटिवेशन तो मिलेगा, ठीक है सर, अच्छा हो गया, हमको समझ में आ रहा है, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हो रही, इट्स ओके। बट क्या फ़ायदा दोस्तों मेरा पढ़ाने के बाद अगर कोई बच्चे को मैंने इस तरीके से ट्रेन नहीं किया, उसको प्रोसेस ही नहीं समझाया। है ना कि भाई तुम्हें 1 घंटा 2 घंटा बैठना पड़ेगा, वो टारगेट कंप्लीट करने पड़ेंगे, वो लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिकॉल करने की कोशिश करनी पड़ेगी और ये सब करवाने के लिए ना माइंडसेट हमारा चेंज होना चाहिए। हमें एक अलग स्टेट ऑफ जो अलग पर्सन तुम बन चुके हो, एक अलग पर्सनैलिटी बन चुके हो जो तुम हो नहीं, है ना? बस टाइम पास, ये सोच, वो सोच, मोबाइल, सर इसका ब्रेकअप, इसका पैचअप, दोस्त के हज़ारों लफड़े, उसमें हमको सॉल्यूशन देना है। सर हज़ारों चीज़ें यहाँ पे इतना लोड लेके बैठे हो सर, पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं है। और पढ़ाई के लिए बैठ गए तो तब बैठते हैं क्योंकि जब पूरी दुनिया पढ़ चुकी है, तुम लोग अब बैठ रहे हो कि अब तो शुरुआत करनी है। और अब शुरुआत करनी फिर याद नहीं आता, ओसी जैसे सब्जेक्ट देखो, इकोनॉमिक्स में देख रहा हूँ बच्चों के पेपर, कुछ सिलेक्टेड बच्चे छोड़ दिए तो महाराष्ट्र के मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि थियरी सब्जेक्ट को टैकल कैसे करना है, वो सिर्फ रीड कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, टेबल बेस्ड क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते आ रहे। एक्सप्लेन द कांसेप्ट नहीं पढ़ा अब तक। ओसीएम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे, एसपी में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं किए। दोस्तों आप ज़रा अपने मतलब मेरे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाइए, इको ब्रह्मास्त्र देखिए, एसपी ब्रह्मास्त्र देखिए, वहाँ पे आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ज़रा देखिए कि क्या होता है। स्ट्रक्चर में सब आपको बताऊँगा। पहले मुझे ये चाहिए कि जिन बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, उनकी तैयारी होनी चाहिए कि सर हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, अब आप हमसे करवा लीजिए। हम भले ऑनलाइन बैठे हैं, बहुत बार तो बच्चों को ये भी डाउट है सर ऑनलाइन होगा, इधर ऑफलाइन नहीं हो रहा हमारा। तुम्हारे साथ ऑनलाइन जुड़ के क्या ही हो जाएगा? बहुत बड़े सवाल रहते हैं मन में। लेकिन मैं कह रहा हूँ दोस्तों
मेरा तो स्ट्रैटेजी यही है ना, मेरा फंडा ही यही है। तुम लोगों से करवाना यही तो मेन चीज़ है। बाकी तो दुनिया भर के रिसोर्सेज़ अवेलेबल है और मैं तुमसे करवाऊँगा। आप सारथी बैच जॉइन कीजिए, मत कीजिए, मतलब जो कर रहा है, जो अफ़ोर्ड कर रहा है डेफ़िनिटली आ जाइए, जो नहीं कर पा रहा है इट्स ओके। मैं ये भी तो वीडियो मैंने आपको दिया ही, ये सारथी बैच के बच्चों को भी मिला है। अब तुम बोलोगे क्या ही डिफ़रेंस है, तो समझ जाएगा जो बैच में। लेकिन आप लोग पढ़ो, आप अगर 100% देने के लिए तैयार हो तो मैं 1000% हूँ। कोई भी बच्चे को मैं ना पीछे नहीं रहने दूँगा, लेकिन आपकी तैयारी चाहिए। दिखावा मत करना सर, लेक्चर देख लिया ठीक है, ना, 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 आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा और आपके ये जो कर्म है, यही आपको सक्सेस दिलाएँगे, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। इसी छोटे से मैसेज के साथ रोक रहा हूँ, वो इंस्टाग्राम जो है ना, उसका वॉच टाइम देखिए ज़रा और थोड़ा कंट्रोल कीजिए। बंद मत कीजिए, कंट्रोल कीजिए। नहीं हो रहा है तो बंद कर दीजिए, लेकिन कंट्रोल हो रहा है तो ज़रूर कीजिए। ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। आज के दिन में इतना काफ़ी था। बाय बाय, टेक केयर।